आपको वो नहीं मिलता जो आप विश करते हैं, आपको वो मिलता है जिसका आप इरादा करते हैं। तो अल्लाह ताला तक पहुँचने का जो बेहतरीन रास्ता ना, जिसमें बड़ी गुंजाइशें हैं और आप कंफर्म पहुँचते हैं, वो गौर व फिक्र का रास्ता है। गौर व फिक्र का रास्ता, आप अपनी मर्ज़ी से अल्लाह को जानें, पहचानें, उससे दुआ करें, उससे उसकी तलब पैदा करें। आप खुद सोचें, खुद ठोकरें खाएँ, दर बदर हों, गिरें, गिरते पड़ते उसको जानें, पहुँचें उसकी तरफ। उसका जो बेहतरीन रास्ता है ना उस तक पहुँचने का, वो शुक्र का रास्ता है। बड़ा सेफ़ एंड साउंड और बहुत जल्दी वाला रास्ता जो उनसे अल्लाह तक पहुँचने का मेरे नज़दीक वो शुक्र का रास्ता है। आप उसके कर्म को देखें, उसके किरदार को देखें, उसके बर्तरे को देखें। इन सारी चीज़ों को जब आप नोट करेंगे ना, महसूस करेंगे यार मेरे से इस सच्चा यार तो है ही कोई नहीं इसके सिवा, तो आपके दिल में उसकी मार्फत आ रही है ना, यार मेरा यार ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है। तो अब आप उसके करीब हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं, ये आप खुद पहुंच रहे हैं। यानी 3 उसकी स्टेजेस हैं शुक्र की। शुक्र की पहली स्टेज ये है कि आप उसका ऐलान करें। हाँ जी, उसने मसलन आपका कोई दोस्त है, उसने आपके काम आया, आपको बड़ी खुशी हुई, आप दिल से उसकी कदर करते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब यारो फलाने बंदे ने ना, मेरा दोस्त है, उन्हें मेरा यह काम किया, आप सबको बताएंगे ना, उसका तज़किरा करेंगे, शुक्र है, ठीक है ना, आप उसका तज़किरा करेंगे, यारो बड़ा ही चंगा बंदा है, वो मेरे फलाने वक्त बड़ा ही काम आया, यारो वली बंदा है, फलाना फलाना, आप ये करेंगे ना। ये क्या है? आप ज़ुबान से शुक्र अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, हमने खाया, उसका खाया, या अल्लाह बहुत अच्छा है, तो तेरी मेहरबानी तूने हमें दी है, तारीफ़ें तेरे लिए, ठीक है। तो आप उसका ज़ुबान से इतराफ़ कर रहे हैं। ये है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज ये होती है कि आप उस शुक्र को, उसकी नेमतों को महसूस करें, महसूस करके, जान कर। माँ अपने बच्चे को कहती है जी कि मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, ठीक है, सही बात है। फिर माँ अपने बच्चे को गले लगाती है प्यार से, उसको चूमती है, दीवाना वार चूमती है, उसको अपने गले से लगाती है, उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। अब वो कहती है कि मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। दोनों सिचुएशन में फ़र्क आ गया ना। माँ ने उस बच्चे की मोहब्बत को महसूस किया और अपने जज्बात के ज़रिए से बताया कि हाँ मुझे, दोनों में फ़र्क आ गया ना। एतराफ़ सबसे पहले, ये नामुकम्मल तरीन शुक्र है, नामुकम्मल शुक्र है कि आप सिर्फ ज़ुबान से इज़हार कर रहे हैं, आपके अंदर महसूसात में नहीं वो जा रहा, ठीक है जी। मसलन मिसाल मैं देता हूँ आपको, आपका कोई मोहसिन था, आपने सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि यार वो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, एतराफ़ किया, वो कभी आपके घर मिलने के लिए आ गया, आपने उसको पानी तक नहीं पूछा, उसको नीचे बिठाया, खुद ऊपर बैठे, उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो मुझे बताएं जिसका आप इतराफ़ करते रहे वो आपको कोई नंबर देगा? यार बड़ा ही अजीब बंदा है, ढंढोरे तो पीटता है मेरा, लेकिन जब मैं आया तो मुझसे तो उसने पूछा ही नहीं सही तरीके से। हम भी यही करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह तो बड़ा सा डकार लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे, लेकिन वो हमारे एटीट्यूड में फ़र्क नहीं आता। हम उस मुनम जो हमें नेमतें दे रहा है उसके सामने हम उसका प्रोटोकॉल पूरे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हमारे वो अंदर हमने उसको महसूस नहीं किया, ठीक है ना। वो जो मोहसिन होगा हमारा, वो ये कहेगा ना कि वो तो लगा है, अंदर होता नहीं पता, यही हम कहते भी हैं ना। तो यही होता है कि अल्लाह की नेमतों को महसूस करें। उसकी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मेरी नेमतों को गिना करें, वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तो मेरी नेमतों को चाहो भी तो गिन नहीं सकते। इसका मतलब कि वो कह रहा है गिनो तो सही कि मैं तुम्हारे साथ कर क्या क्या कुछ रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप उसकी नेमतों को महसूस करना शुरू कर दें, गिनना शुरू कर दें, उसके एहसानात को नोट करना शुरू कर दें, तो आपको महसूस होना शुरू हो, यार मैं तो उधर फंसा हुआ था, सारी दुनिया कुल खुदाई मेरे ख़िलाफ़ थी, एक अल्लाह ने मुझे बचाया। आप फ़ौरन आपके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे, आपके दिल में वो नरमी पैदा होगी, यार उसने मुझे फ़लानी जगह पे बचाया, यार मुझे मैं ये इस मसले में फंस गया था, उसने मुझे कैसे निकाला, यार मैं यहाँ पे घिर गया था, सारे दुश्मन हुए पड़े थे, उसने मुझे कैसे निकाला, ठीक है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, उसने कैसे फ़रिश्ता भेजा। ये सारी चीज़ें आप महसूस किया करें। हम जो शुक्र नहीं अदा कर पाते ना, उसकी वजह यही है कि उसकी नेमतों को हम महसूस नहीं करते। हम रिसीव कर रहे हैं मगर बग़ैर महसूस किए, बग़ैर महसूस किए। हम बुज़ुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं, एक सांस, जब आप एक सांस लेते हैं ना तो आपको 2 दफ़ा शुक्र वाजिब है, एक सांस लेने बाहर निकालने का और एक इसने इस सर्कल के लिए, इस सर्कल बनाने के लिए उसने कितना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म बना दिया, आपको पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि एक पता नहीं कि वो जो ऑक्सीजन का एक लेवल उसने बना दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड दिया, सिर्फ ये सांस लेने के लिए। तो आप जब नेमतों को जब महसूस करते हैं ना, आपके किरदार में, आपके एक्ट में बदलाव आना शुरू हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने मोहसिन को प्रोटोकॉल देना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप आता है वो आपका मोहसिन, आप उसको सोफे पे बिठाते हैं, उसके पैरों में बैठते हैं,
वो उसको खाना खिलाते हैं। आपके घर में कुछ नहीं है मगर आप उधार उठाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। अब वो जब जाएगा तो क्या कहेगा, यार कदरदान है। ऐसे ही तो आपका किरदार बदलता है। ये दूसरा मुकाम है, दूसरा शुक्र। अब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। वो कंप्लीट कब होता है, जो नेमतें आपने अल्लाह से ली हैं ना, उसमें जब आप शामिल कर लेते हैं ना किसी और को, अपनी नेमतों को जब आप बांटना शुरू कर देते हैं ना, तब आपका शुक्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गई जी बात। आपको खाना मिला, आपको नेमतें मिल रही हैं, आप कहते हैं कि यार, जब आप इतराफ़ भी कर रहे हैं, आप उसको महसूस भी कर रहे हैं, ठीक है, यार मुझे तो बेइंतहा मिला हुआ है यार। आपके अंदर ये फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है और हकीकत भी यही है। आप कहते हैं यार मैंने तो बेतहाशा मिला है, मेरी ज़रूरत तो ज़्यादा मिला है। ऐसे ही है, तो मुझे अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिला है तो क्यों मिला है, मेरे दूसरे भाइयों को भी हक बांटना शुरू कर देते हैं। आप सखी हो जाते हैं। हो ही नहीं सकता कि वो सखी और शुक्रगुजार ना हो ही नहीं सकता। जो शुक्रगुजार नहीं है, गिला शिकवा है, वो लाजमन कंजूस होगा। चेक कर लें आप उसको वो सखी नहीं हो सकता कभी। सखी होता कौन है, वासिफ साहब याद आ गए। सखी मैंने पहले भी कहा था, जिसके पास पैसा तो होता है, रुपया पैसा तो होता है, उसकी मोहब्बत नहीं होती। वो कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा मिला हुआ है, उसको इदराक है कि वाकई जो अल्लाह ताला मुझे दे रहा है वो मेरी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा दिया है। अब वो महसूस करके ना उस तीसरी स्टेज में आ गया, यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा है। हालांकि उस ज़रूरतों से हम जो नाशुक्र होता है वो कहता है अल्लाह, उसके पास क्या होता है। गिला शिकवे का मतलब क्या है, आप अल्लाह को कह रहे हैं या अल्लाह मैंने जितना चाहिए था तो मैंने उतना नहीं देता। गिला शिकवे का मतलब यही है ना। जब आप गिला करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह को कह रहे हैं कि या अल्लाह मैंने जितना चाहिए सी तो मैंने उतना नहीं देता, तो ये नाशुक्री है, ठीक है। और शुक्रगुजारी क्या है, और हकीकत भी यही होती है। आपको ये पता चल जाता है कि जितना मुझे चाहिए था मुझे उससे कई गुना ज़्यादा मिला, तो तब आप क्या करते हैं, जब आपको ये समझ आ जाती है ना, तो इसका अमली नमूना ये होता है, आप बांटना शुरू कर देते हैं। बांटता ही इंसान उस वक्त है जब वो शुक्रगुजार हो गया।